पापा जी मेरी ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। हाँ डॉक्टर ने कहा ये तो भी ऑपरेट होएगा। ऑपरेट होगा, वो मुड़ गई थी अंदर से, नीचे डिग टेढ़ी हो गई हाँ थी, जी शाले हो गए थे उसमें, हाँ जी पापा जी अंदर बच्चेदानी में शाले हो गए थे, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गई और उसका भी ऑपरेट होना था। ये अल्ट्रासाउंड है जिसमें बच्चादानी अपनी जगह से नीचे आ चुका है, शाले नजर आ रहे हैं डॉक्टर को, इन्फेक्शन बड़ी खतरनाक नजर आ रही है और डॉक्टर ने कहा पहले मेडिसिन खाओ, फिर कुछ समय बाद इसको निकालना पड़ेगा, कोई हल नहीं है। सोच कर देखो कितनी खतरनाक विषय में आ गई है बहन। एक गवाही को लेकर आऊं जो पेट की जिसका वो प्रॉब्लम था, इससे अभी एक वचन भी है और गवाही भी है, दो चीजें इसमें आप लोगों के लिए, ठीक है? क्या चीजें हैं? दो चीजें। और इससे तुम लोगों को एक चीज सीखने को मिलेगी, शारीरिक पोजीशन और आत्मिक पोजीशन, ठीक है? इनसे बात कराओ मेरी। आप अपने बारे में बताओ, कहां से आए हो, आपका नाम क्या है? पापा जी जैमसी दी सारी संगत नु मैं पट्टी शहर दी रहने वाली हां। 4 साल पहला मेरे बेटे दे मतलब हाँ, मैंने गवाही नहीं पूछी, सिर्फ ये पूछा तुम कहां से आई हो। पट्टी तो सर नाम क्या है तेरा? संदीप। ठीक है। हाँ जी कितने किलोमीटर है यहाँ से? पापा जी मैंने पता नहीं है। 25 किलोमीटर होगा यहाँ से। कितना? 25 किलो। हाँ 25-30, इससे ज्यादा नहीं है। आप कितने साल पहले आए थे प्रभु में? पापा जी 4 साल पहला ना मेरे बेटे दे पित्ते विच पत्थरी सी ते उन्होंने असी गुरु नानक हॉस्पिटल एडमिट करवाया ही। हाँ हाँ जी ते कहाँ पथरी थी? पित्ते विच। पित्ते में, पित्त हाँ में, पित्त बोलते हैं हिंदी में, पित्त में पथरी थी। हाँ जी अच्छा फिर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। हाँ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਰਾਤ ਉੱਧਰ ਰਹੇ। हाँ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ मतलब मीटिंग में आया, आप संगति में आए अगले दिन? ਸੰਗਤੀ में। हाँ जी ठीक है फिर? ਪ੍ਰੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪੱਥਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਏ। हाँ हाँ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ आप ਕੇ हॉस्पिटल से लेकर आए बेटे हाँ को? जी। सुनो इधर देखो ध्यान से कि इनका बेटा हॉस्पिटल में दाखिल था, ठीक है? और ये 1-2 दिन के बाद ऑपरेट होना था उसका। ਨਹੀਂ ਸਰ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। कितने दिन, मतलब जब आपको गुड न्यूज मिली उससे 1-2 दिन बाद ऑपरेशन होना था? ਸਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ उस ऑपरेशन। दिन, ये बात ध्यान दो। फाइल बन चुकी सी। 10 दिन वो दाखिल रहा, ट्रीटमेंट किया, लेकिन जिस दिन इनको गुड न्यूज मिली उसी दिन ऑपरेशन होना था पित्त का, पित्ते का। लेकिन इन्हें कहा गया कि आप हमारी मानकर एक बार हमारे साथ चलो चर्च में, हो सकता है ये ऑपरेशन करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा कहकर इनको लेकर आए हॉस्पिटल से। आप चर्च आए, प्रार्थना हुई, हाँ जी जब वापस फिर हॉस्पिटल गए, हाँ जी फिर क्या हुआ वहां? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ। फिर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ये ਹੀ नहीं देखो है, डॉक्टरों operation का है। का। प्रभु का तेरा सोचो। धन्यवाद। हालेलुया। अरे जब, अब देखो 4 साल पहले की बात है, रिपोर्ट्स नहीं है इनके पास, अगर होती तो आपको दिखाते। 4 साल पहले की, ठीक है? लेकिन अभी आप लोग ध्यान दो, आप, ये आपके लिए कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी। नहीं मतलब ऐसे आप सब लोग इसको अपने जीवन में ऐसे फील करो कि ये बात क्या है। धन्यवाद। सोचो ध्यान से, इसे सोचना पड़ेगा ना ऐसे ध्यान से। अगर ऐसे है? अच्छा पथरी ठीक की थी बिरनेश, चल कोई नहीं, ऐसे ऐसे बात करोगे तो तुम किसी भी पोजीशन में नहीं हो। ये बात याद रख लो, तुम्हारी पोजीशन बनी नहीं, तुम्हारा वो ध्यान बना ही नहीं अभी। अच्छा उसके बाद इनके लिए कितना बड़ा विषय है
कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्या हो, ये कैसे पॉसिबल हो गया कि हम आज ऑपरेशन करना था तो पित्ते में पथरी नहीं है, सोचो। और फिर ये उसको वापस ले आए घर, ठीक है। अभी ध्यान दो, अभी यहां शिक्षा है, ये वचन है, सारा कुछ है इसमें। उसके बाद क्या होता है, एक दो बार आती है बहन हमारे चर्च, फिर नहीं आती। बोलो, फिर पास का कोई चर्च है गांव के पास, उधर ही चले जाते हैं, थोड़ा बहुत है ना, उधर ही चल गए, हाँ जी। फिर इधर से नहीं आए। इन्होंने क्या किया, अपनी शारीरिक पोजीशन को भी आगे पीछे कर लिया और वहां से आत्मिक पोजीशन का वचन भी नहीं मिला। सारे चर्च परमेश्वर के हैं, लेकिन ये बात याद रखना, अगर परमेश्वर ने आपको यहां लाया है या चुना है तो ये उसकी चोन है, याद रखना, खुदा की चोन है। किसकी चोन है? आप उसकी चोन को बदल कर सोचो बहुत अच्छी जिंदगी जी जाओ, ये नहीं है। देखो, एक सही चर्च जिसमें सही वचन और हीलिंग्स होती है, या सही खुदा का कलाम दिया जाता है, अगर आपको मिल गया है तो जुड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला वहां, तो वहां यहां सब कुछ है, सब कुछ यहां पर है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये 4 साल बाद फिर दोबारा हमारी संगति में आए हुए, इसलिए क्योंकि इनके भी पथरी होगी कुछ समय पहले, उन्हीं दिनों में जब पथरी हो गई तो इनको पता चल गया कि मेरे पथरी है। लेकिन इसके दिमाग में था कि अगर उस समय मेरे बच्चे का ऑपरेशन कैंसिल होकर पथरी खत्म हो सकती है तो ये क्या है। ये चर्च जाती रही गांव में और बिलीव करती रही, दर्द होता था, विश्वास करती थी। मैं गोली खा लेती थी, गोली, दर्द की गोली, दर्द की गोली खा लेना, चर्च चले जाना, फिर ऐसे लगे रहना। लेकिन वो 4 साल पथरी सही पोजीशन ना होने की वजह से इसके लिए खतरनाक बन गई, इतनी खतरनाक बन गई कि वो उसने एक गुर्दा खराब कर दिया। इसका क्या कर दिया पथरी ने? और डॉक्टरों ने क्या कहा था उस गुर्दे के लिए क्या करना पड़ेगा? पापा जी उन्होंने क्या ऑपरेट होएगा, ऑपरेट होएगा। सुनो इधर देखो ध्यान से, आप सोच लो एक गुर्दा खराब हो गया है पथरी से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस प्रॉब्लम के साथ साथ इसकी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, अपने मुंह से बताओ क्या क्या हुआ दूसरा बच्चादानी में? हाँ जी पापा जी, मेरी ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। हाँ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ऑपरेट होगा। हाँ जी, वो मुड़ गई थी अंदर से, नीचे डिग चुकी। टेढ़ी हो गई थी, हाँ जी, शाले हो गए थे उसमें, हाँ जी पापा जी, अंदर बच्चेदानी में शाले हो गए थे, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गई और उसका भी ऑपरेट होना था। अच्छा, उससे क्या हो रहा था तुम्हें, वो प्रॉब्लम आने से बच्चेदानी में? पापा जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। लूज मोशन और क्या, दर्द कितना था? ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, मैं 4 दिन बेड रेस्ट ही ਕੀਤੀ ਆ। 4 मतलब इतना ज्यादा दर्द, इतना तकलीफ में ये आ गई। ठीक है, वो रिपोर्ट्स दिखाओ इसकी जो बच्चेदानी की है। ये अल्ट्रासाउंड है जिसमें बच्चादानी अपनी जगह से नीचे आ चुका है, शाले नजर आ रहे हैं डॉक्टर को, इन्फेक्शन बड़ी खतरनाक नजर आ रही है। और डॉक्टर ने कहा पहले मेडिसिन खाओ, फिर कुछ समय बाद इसको निकालना पड़ेगा, कोई हल नहीं है। सोच कर देखो कितनी खतरनाक विषय में आ गई है बहन। लेकिन उसके बाद फिर वो भाई जो पहले इनके पास गया था दोबारा गया, फिर से इन्हें समझाया, फिर से इन्हें कहा कि आप इस चर्च में आओ, हमारे साथ चलो। फिर थोड़े दिन पहले ही एक मीटिंग हुई उस एरिया की, मैं मीटिंग कर रहा था तो मैंने इस पर ले हैंड किया। दोबारा सीन दिखाओ वो मीटिंग के बाद जो हम ले हैंड कर रहे थे इस पर। जीवित परमेश्वर तेरी सामर्थ्य से बच्चे के अंदर काम करने आता जीवित परमेश्वर इसी समय तेरी सामर्थ्य रिलीज कर। यस सर, बच्चेदानी के अंदर जितनी इंफेक्शन, गिल्टियां,
डॉक्टर ने मुताबिक जो कहते निकलेगा है, बच्चा दानी करनी पड़ेगी। कैंसिल कर दा उस रिपोर्ट Yes. को कैंसिल कर दा। इस बीमारी दे उत्ते तेरी समर्थन मंगा। मैं उस वचन को रिलीज करदा जो वचन कहंदा यीशु दे कोड़े खाना मार खाना सी चंगे कीते गए। Yes. इस समर्थन रिलीज करदा खुदा रिलीज करदा। Yes. ना बच्चा दा नहीं राइट नाउ Yes, sir. हील हो जाए। Yes, sir. शिफा हो जाए। Yes. जो पत्थरी दी टूट के बाहर यीशु फ्री फ्री Yes. जाओ आज बच्चेदानी की रिपोर्ट्स नहीं आई, अब करवाई नहीं, आप ठीक हो। पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मतलब जो आपकी प्रॉब्लम थी उस दिन से ले एंड के बाद खत्म हो गई। हाँ जी पापा जी, मैंने विश्वास था मैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराई, बट आपने करवाई नहीं, सच है ना? मतलब वो सारा कुछ जो प्रॉब्लम था वो चला गया। हाँ जी। तारीफ करो जोर से। सुनो, अब आपको यहां समझना है आत्मिक पोजीशन और शारीरिक पोजीशन। आप सही प्लेस पे शारीरिक पोजीशन में सही, बिल्कुल सही जगह पर हो, लेकिन अब इसकी वो चीज आगे पीछे होगी, है ना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में आ गए। लेकिन आपको ये पॉइंट आज सीखना है। मैं तो अभी एक पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जानते हो, जब एक अंधा सड़क के किनारे पर बैठा था, तो जब लोगों के चलने की बड़ी तेज तेज आवाजें उसके कानों में पड़ रही थी, उसने सोचा ये ऐसे क्यों लोग दौड़ दौड़ कर निकल रहे हैं, ऐसी आवाजें कहां से आ रही है। किसी ने बताया यहां से प्रभु यीशु निकल रहा है, ठीक है। और वो अंधा बड़े सालों से यीशु के बारे में सुन रहा था, वो क्या क्या कर रहा है, वो कौन है, वो इज़राइल का छुड़ाने वाला है, वो इज़राइल के लिए राजा है, ऐसे सुन रहा था कई लोगों से। तो वो जहां बैठा था शारीरिक पोजीशन तो बिल्कुल राइट थी। अब उसकी आत्मिक पोजीशन अगर है सही, और आत्मिक पोजीशन क्या थी, यीशु को पुकारना, उसे बोलना कि मेरे लिए ये आज काम कर। और उसने यीशु को पुकारना शुरू किया, लेकिन लोगों ने उसे डांटा, चुप कराने की कोशिश, मतलब चुप कराया, चुप दबा दिया, पूरा उसकी आवाज को पूरी तरह से दबा दिया। जैसे परमेश्वर इसको यहां लेकर आया, लेकिन नेगेटिविटी ने इसे हटा दिया, यहां से हटा दिया, आगे पीछे कर दिया, है ना। लेकिन वो अंधा सही पोजीशन में था। अब आत्मिक पोजीशन उसकी ये थी कि यीशु तक अपनी बात को लेकर जाना। अगर वो लोगों के दबाने से दब जाता तो क्या वो उसकी आंखें खुलती आंखें, लेकिन उसकी आंखें खुली, क्योंकि उसने आत्मिक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखा, सही रखा। आमेन, हालेलुया। आप लोग जब परमेश्वर का कलाम सुनते हो, बैठने की भी पोजीशन सही रखो। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ढीले से। अब मन कहाँ है, सोच कहाँ है, ये नहीं चाहिए। आपका ध्यान परमेश्वर की बात पर चाहिए। तो आपको ये समझ आ गई ना बच्चे, समझ आ गई क्या करना है, सही पोजीशन में रहना है ना। हाँ जी। तारीफ करो इस गवाही के लिए, तारीफ करो जोर से, हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।